लग जा गले फिर रात हो न हो शायद इस जन्म मैं छोटा था, दादा के पास रामायण तो पढ़ता था। तो मेरी माँ जब घास काटने जाती थी गाय के लिए और रसोई के लिए, चूल्हा चेताने के लिए, ईंधन के लिए, तो मैं साथ जाता था ये घास की घासड़ी चढ़ाने के लिए। मुझे वो मूंग की सींग पकड़वा देती थी तो मैं खाता था। मूंग की सींग होती थी और माँ घास काट लेती थी। तो हम एक बार आ रहे थे तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया, दुख रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो कांटे की पीर के कारण लंगड़ाता चलूंगा तो मुझे जो दर्द हो रहा है इससे मेरी माँ को ज्यादा होगा। तो मैंने दबाया कि उसको पता न चले, सावित्री माँ को पता न चले। तो मैं बहुत दबाने गया ना साहब, तो कांटा अंदर टूट गया। अब तो फिर क्या करें, फिर भी मैंने नाटक किया कि पता न चले, पता न चले। लेकिन जब घर आया तो मेरे सदगुरु भगवान दादा बैठे थे। तो वो तो गुरु वो होता है हर कुछ एक क्षण में पहचान ले। मैंने कोशिश बहुत की कि दादा को तो माँ से भी ज्यादा, क्योंकि गुरु तो माँ की भी माँ होती है, बाप का भी बाप होता है। साक्षात परब्रह्म का दर्जा मेरे देश की सभ्यता ने उसको दिया है। तो मैंने सोचा कि दादा को खबर पड़ेगी तो वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे, अथवा तो माँ को डांटेंगे कि क्यों ले गए आप उसको। तो मैंने और कोशिश की। तो तब तक तो माँ को भी पता लग गया कि कांटा लगा, टूट गया दादा ने। तो फिर माँ ने अपनी जो देहाती मर्यादा थी वो मर्यादा से तो दादा को मेरी माँ ने कहा कि दादा, हमारे गांव में एक माधा बाबर था, नाई था। ये दादाजी की बहुत सेवा उसने की, बहुत, यानी हमसे बाजी मार गया ये आदमी, इतनी सेवा की उसने। इवन दादा को डांटता भी था कि अब आप समय पर सो जाओ। नहीं, ये इतना वो निकट हो गया था। तो वो नाई था, तो देहातों में जो जिए होंगे तो कांटा लगता था तो या तो कोई मोची की दुकान पर जाए तो वो निकाल देता था, या तो बाबर जो नाई होते वो अपने उसे से निकालता था। तो माँ ने मर्यादा से दादा को कहा कि दादा कांटा टूट गया है तो माधा को बुला लो। उसके शब्द जो मेरी स्मृति में गूंज रहे, मैं आपको सुना। तो दादा ने कहा कि मेरी माँ को सावित्री कहते, मेरी माँ का नाम सावित्री। सावित्री, एक सुई दो मुझे, सुई दो। और माँ ने सुई दी कि दादा माधा को बुला लो ना, 1 मिनट में निकाल। बोले नहीं, आज इसका माधा मैं हूं। मैं क्यों ये कहता हूं कि केवल आश्रित ही गुरु का पैर पकड़े तब तक अधूरा है। गुरु तुम्हारा पैर पकड़ अपने गौठण पर रखकर तुम्हारे भीतरी कांटा निकाले, उसी का नाम गुरु है। वो तुम्हारा चरण पकड़े। और देहातों में आपने देखा होगा जब कांटा चुभता है तो माँ या जो कोई बड़े होते हैं गोद में ले लेते हैं और एक पदार्थ वहां लगाते जाते हैं, उसका मैं नाम न लूं। मुख से पदार्थ लगाती, फूंकती जाती है कि चुभे ना। गुरु वो है, केवल शिष्य ही उसका पैर पकड़े नहीं। आंतरिक कई प्रकार के कांटा अथवा तो कोटा, अहंकार, उसको गुरु के बिना कौन निकाल सकता है। ऐसी गुरु की महिमा कोई पार नहीं पा सकता। मैं मेरा जन्मदिन मनाना चाहूं तो इस दुनिया में कैसे मनाया जा सकता? गांव गांव नहीं मनाते लोग। यदि मैं कहूं कि मेरा जन्मदिन मनाओ,
मुरारी बापू का एक जन्मदिन है, मेरा प्राकट्य उत्सव मनाओ। प्राकट्य उत्सव, प्राकट्य उत्सव राघवेंद्र का होता है, गोविंद का होता है। फिर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी चाह। हम कभी नहीं मनवाते, कभी नहीं, वरना जन जन मनाते। मेरे है वो तो पागल हो जाता है साहब। हाँ? बाबू का जन्म मैं कभी नहीं मनाता। जन्मदिन क्या, कौन जन्मदिन मनानी हो तो महाशिवरात्रि मनाओ, बस। जन्मदिन, इसका मतलब कि जन्मदिन किसी का मनाया जाए वो गलत है, ऐसा नहीं। आप प्लीज मुझे अन्यथा मत समझना। मैं, अब मुझे नहीं समझो तो मैं क्या करूं, कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या मनाना यार। किसी के जन्मदिन, या तो फिर जब भी समय मिले हरि नाम। सार तत्व ये। अब ये तो महाभारत के सार की बात मैं आपके सामने बोल गया। बहुत महाभारत की कथा सुन, तुलसी ने इतने प्रसंग किए, इतने प्रसंग किए, इतने, और उसको कहा गया कि इसका सार क्या है, तो यही महा रघुपति नाम अति पावन पुराण श्रुति सार। ठीक है, तो ऐसे मनाना बाप, आप खूब मनाओ जरूर, लेकिन अपने घर को भारतीय घर रहने दो। इतना बाहर दुनिया की सोसाइटी ठीक है, जो करना करो, और जाओ न यार, घर में कह कापो, जाओ जाओ। मैं क्या करूं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हरि भजो। तुम्हें कथा प्रिय है, वही मेरे लिए बहुत है साहब। का 75वां वर्ष चल रहा है। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम एक वीडियो श्रेणी प्रति शुक्रवार पेश कर रहे हैं। बापू की जीवनी, बापू की जवानी। प्रति शुक्रवार हम बापू के जीवन के एक एक पहलू को बापू की वाणी में सुनेंगे और महसूस भी करेंगे। पूज्य बापू के अनुग्रह से और चित्रकूट धाम ट्रस्ट स्थल गाजरडा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें, अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम।